नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री बिजनेस हेल्प में। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को लूट सकती है। और इसमें अगर आपका पैसा लूट गया तो ना तो आपको सरकार से मदद मिलेगी, ना ही आपको कहीं बैंक में जाके सुनवाई होगी, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सब होता है हम लोगों की एक तो जो है अवेयरनेस नहीं होती, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, कैसे खुद को बचाएं, कैसे अपने बैंक खातों को सुरक्षित रखें। पूरी एक वेब सीरीज़ बनी हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसमें पूरी तरीके से समझाया गया है कि कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं। लेकिन क्या है कि उस वेब सीरीज़ में ये तो बताया गया कि वो लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन ये नहीं समझाया गया कि फ्रॉड कैसे करते हैं, उनसे कैसे बचें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि सरकार जो सोई हुई है, आम आदमी की रक्षा नहीं करती है, इस मामले में कोई सुरक्षा नहीं है, तो हम टैक्स का पैसा क्यों दें सरकार को? सीधी सी बात है। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी है XYZ, लेकिन सरकार के ऊपर सीधा मेरा प्रहार है कि सरकार इस मामले में क्यों जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है। और दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप बच सकते हैं, कैसे ऑनलाइन फ्रॉड है उनसे बच सकते हैं। मैं एक कोशिश करता हूँ, मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं ऑनलाइन स्कैम्स से बचने के लिए, लेकिन आज के वीडियो में आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर मित्र, हर दोस्त, हर उस इंसान को शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि आपका अपना है। आपके जो मित्र हैं, कोई भी है, अपने नहीं भी हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ आपकी नहीं है, नंबर आपका भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। क्योंकि अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर आपका नंबर पक्का आना तय है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक चीज़ समझिए कि इसमें सरकार कभी कुछ नहीं करती। कुछ भी ऐसा आज तक संसद में कभी ये टॉपिक ही नहीं आया कि ऑनलाइन स्कैम है, इतने बड़े स्कैम होते हैं। कोई आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है, उस आदमी को नहीं पता कि कैसे जो है, उस टाइम पे ATM नहीं होते थे तो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते। ATM होते भी हैं तो उनको सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे ATM से पैसा कैसे निकालना है। अब पैसा जो है कैसे निकालना है ये तो उनको पता है, लेकिन अपने पैसे की सुरक्षा कैसे करनी है ये नहीं पता। और दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार नहीं चाहती, खुद नहीं चाहती, इस मामले में रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, कि किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती कि जो है हम इसके ऊपर कोई कदम उठाएं। जो स्कैमर्स हैं, किसी इंसान की ज़िंदगी भर की कमाई लूट ली, ये मर्डर से बड़ा क्राइम है दोस्तों। किसी इंसान की ज़िंदगी भर की कमाई को लूटना मर्डर से भी बड़ा क्राइम है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई तो नहीं होती ना। सबसे बड़ी समस्या ये है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई लूट गई है, पुलिस वाले पहली बात तो मामला दर्ज नहीं करेंगे। दर्ज करेंगे तो उसके लिए आपको सिफारिश चाहिए या उनके ऊपर दबाव बनवाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? जाते ही सबसे पहले वो मामले को टाल मटोल करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे जी बिहार में, झारखंड में पूरा गैंग है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, आप हमारे साथ चलेंगे, आपको भी जाना पड़ेगा, आप हम तो आपके साथ चल पड़ेंगे, आप चलिए, जहाँ जाना है वहाँ जाना। इस तरह की फर्जी बातें करके दोस्तों, क्योंकि एक बार तो मेरे खुद के साथ में भी ऐसा फ्रॉड हुआ है, और एक दो बार मेरे मित्रों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों, अगर मेरे साथ हो सकता है, हालांकि मैंने तो 50 वीडियो डाले हैं इस ऑनलाइन स्कैम के ऊपर, उसके बावजूद मेरे साथ फ्रॉड हुआ, जबकि मुझे हर चीज़ की अवेयरनेस थी। फ्रॉड क्या था कि ट्रांसपोर्ट जस्ट डायल के ऊपर ट्रांसपोर्टर फर्जी रजिस्टर कर रखा था उन्होंने, और उसके बाद में वहाँ से जो है मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी बुक की, क्योंकि मेरा खुद का जो है काफ़ी ऑल इंडिया में बिज़नेस है, तो उस हिसाब से मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैंने ट्रांसपोर्ट को बुक किया, और वहाँ पे उन्होंने मेरे से 5,000 रुपये एडवांस पेमेंट करने के लिए कहा कि आपको जो गाड़ी भेज देंगे, लेकिन 5,000 रुपये एडवांस पेमेंट कीजिए, तभी हम गाड़ी भेजेंगे। अब इस चीज़ में बंदा नहीं सोच सकता, क्योंकि देखिए नॉर्मल फ्रॉड जो करते हैं वो क्या करते थे कि ATM कार्ड जो है उसका नंबर पूछेंगे या कुछ और पूछेंगे। तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह से फ्रॉड हो सकता है, तो इसलिए मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो दोस्तों, फ्रॉडस्टर जो हैं, ये जो गंदे सोच के सूअर जो कहते हैं, गंदी सोच के सूअर से भी शायद घटिया शब्द इनके लिए कुछ इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो लोग हैं, इनसे बचना कैसे है, सबसे पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार से काम कैसे करवाना है, सरकार इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती। सरकार को देखिए, सबसे पहले तो जनता जनार्दन होती है। अगर हम, पहली बात तो ये,
आप लोग अगर अपना बैंक में पैसा रखेंगे ही नहीं तो वो लूटेंगे कैसे? या तो सरकार इस पर कदम उठाए, या फिर हम लोग अपना जो पैसा है वो बैंक में रखना ही छोड़ दें। बैंक भी कंगाल हो जाएंगे, उनको भी पता चल जाएगा सरकार को, और उसके बाद कदम उठाएंगे, फिर उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों, या तो सरकार इस पर कदम उठाए या फिर हम बैंकों में अपना पैसा रखना ही छोड़ दें। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। अब वो एरिया इतना गरीब था कि उनके पास साइकिल के पंचर लगाने के पैसे नहीं थे, और आज उनके पास में कारें भी हैं, मोटरसाइकिल भी है, कोठियाँ भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि पूरे देश का पैसा उन्होंने लूट लिया है। अब आप ये सोचते होंगे कि लाखों में होगा, कई लाख में होगा, करोड़ में होगा। दोस्तों, हज़ारों करोड़ तक पहुंच चुका है ये। कहीं आप ये सोचें कि ये तो छोटे मोटे स्कैम हैं, और उसके बावजूद सरकार की नाकामी, निकम्मापन ये है कि कहीं कोई मुद्दा उठाया ही नहीं जाता। और हम प्रण कर लें दोस्तों कि या तो जब तक जो है ये स्कैम, ऑनलाइन स्कैम के ऊपर कोई सख्त कानून ना आ जाए, बैंक अकाउंट है वो आसानी से कोई ना खोल सके। अगर खोलता है तो पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एड्रेस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और सिर्फ एक बार एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, हर 4-6 महीने बाद में उसकी दोबारा एड्रेस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई बंदा कहीं रह रहा है, उसने वहाँ से परमानेंट शिफ्ट कर लिया। मान लीजिए कोई बंदा बिहार में रह रहा है, उसने परमानेंट कर्नाटक में शिफ्ट कर लिया, कर्नाटक के कोई बेंगलोर में शिफ्ट कर लिया, तो उसका वो एड्रेस तो चेंज हो गया। बेंगलोर में कहाँ शिफ्ट किया ये कहाँ ढूंढेंगे? और वो उस जगह को यूज़ भी कर रहा है। तो इसलिए हर 4-6 महीने बाद में उस इंसान की प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका नंबर भी आएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर की कमाई या तो आपकी जाएगी, आपके किसी दोस्त की जाएगी, या आपके माता पिता की भी जा सकती है, या आपके बच्चों की भी जा सकती है। तो वीडियो को हर उस इंसान को शेयर कीजिए जिसका बैंक में खाता है, और बैंक में खाता हर एक का होता है दोस्तों। अब इस पे हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचें कैसे। देखिए, चोर जो है ना, वो क्या करते हैं कि उनकी ये सोच रहती है तू डाल डाल मैं पात पात। जितना मैं अवेयर करता हूँ उतने ही लोग जो है ये चोर हैं, उतने ही ज़्यादा इसके तरीके निकाल लेते हैं बचने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि कभी भी कोई बैंक जो है, पहली बात तो बैंकों की भी मुझे लगता है कि इसमें कई बैंकों की इन्वॉल्वमेंट है फ्रॉड करवाने में, क्योंकि इतने आसानी से खाते खोल देते हैं किसी भी इंसान का। कोई आदमी है, फर्जी खाते इतने आसानी से खुल जाते हैं कि कोई कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, जीएसटी, फर्जी फर्में खोल देते हैं दोस्तों। ये जो चोर हैं ये फर्जी फर्म भी खोल के बैठे हैं, और फर्जी फर्में जीएसटी के ऊपर रजिस्टर कर रखी है इन्होंने। आप सोचिए, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे जी हमारा तो सारा रजिस्टर्ड बिजनेस है, ये है वो है। तो आदमी झांसे में आ जाते हैं कि मेरा तो हाँ जी रजिस्टर्ड बिजनेस है इनका, सही है। लेकिन जीएसटी असली फर्म अगर है तो उसको चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, मेरे पहले वीडियोस हैं। अगर आप रेगुलर फॉलोअर नहीं हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है मैं जो बता रहा था बचने का तरीका, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, बैंक के अंदर क्लियर लिखा होता है कि बैंक कभी भी आपको आपकी पर्सनल जानकारी के लिए कॉल नहीं करेगा। कोई भी आपकी जानकारी चाहिए आप बैंक में जाके उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। कुछ ख़रीदना है, कुछ भी करना है। दूसरी चीज़ ये है, आमतौर पे हमारे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे फर्जी वेबसाइटों के लिंक आते हैं, उनके ऊपर कभी क्लिक मत कीजिए। फर्जी वेबसाइट्स होती हैं, आपको जिस वेबसाइट पे भरोसा है सिर्फ वही खोलिए। अब क्या आप जानते हैं दोस्तों, सिर्फ वेबसाइट पे क्लिक करने भर से आपका जो खाता है वो ख़त्म हो सकता है, आपका खाता साफ़ हो सकता है। अक्सर हम व्हाट्सएप पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे कोई जॉब का ऑफ़र आ गया, या कोई ऐसा ऑफ़र आ गया जिसमें आपको बहुत अच्छा लालच मिल रहा है। कोई एयरटेल कंपनी का ऑफ़र चल रहा है, कोई जियो का ऑफ़र चल रहा है, या कोई सरकारी नौकरी का ऑफ़र चल रहा है, या फिर जो है जैसे कि कोई वेबसाइट है उसके ऊपर आपको दिखा रहा है कि इस पे तो ये वीडियो चलेंगे, इस पे ये वीडियो चलेंगे। ये सब होते हैं दोस्तों आपका मोबाइल हैक करने के तरीके। तो कभी भी ऐसे लिंक पे क्लिक मत कीजिए जो आप उस लिंक के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि ये सब होते हैं आपका डाटा हैक करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसी इन्फॉर्मेशन को बाद में इस्तेमाल किया जाता है आपको लूटने के लिए। तो इस चीज़ से दोस्तों अवेयर रहिए। और देखिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए, सरकार की वेबसाइट के अंदर और किसी फर्जी वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है। अगर कोई ऑफिशियल सरकार की वेबसाइट है, चाहे वो
सेंट्रल गवर्नमेंट है या किसी भी राज्य की सरकार है, कोई भी राज्य है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, कोई भी राज्य की सरकार होगी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कोई भी डिपार्टमेंट की होती है, उसके पीछे लिखा होगा .gov.in, यानी कि जैसे कि msme.gov.in। अगर .gov.in है तो समझ लीजिए सरकारी वेबसाइट है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। कोई भी इंसान सरकार के अलावा .gov.in का जो डोमेन है वो नहीं ले सकता है। दूसरी चीज़ किस पे भरोसा करें, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, जैसे ऐसी बड़ी वेबसाइट्स है, आप उस पर भरोसा कीजिए, वहाँ पेमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा क्या है कि अब बहुत सारे अलग तरह के फ्रॉड है। आपसे कॉल की, आपको बोला जी आपकी लॉटरी निकल गई है। मैं आपको समझा रहा हूँ किस किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे स्कैम होते हैं। आपको बोलेंगे आपकी लॉटरी निकल गई है, या फिर आपको बोलेंगे हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, आप ये स्कीम ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। बैंक कभी भी कॉल नहीं करता है। अगर कोई ऐसी बात बोलते हैं तो आप बैंक में जाके कंफर्म कीजिए कि मुझे ये स्कीम चल रही है या नहीं चल रही है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अक्सर बोलते हैं जी आपका तो इतने लाख का इनाम निकला है, उस चीज़ से आप बच के रहिए। कभी ऐसा कोई इनाम वगैरह निकला है तो फिजिकल जाके आप चेक कीजिए। पहले तो ये विदेशों से भी स्कैम चलता था, विदेश से आपको मेल आती थी और बोलते थे कि हम जो है ब्रिटिश बैंक से बोल रहे हैं, इस बैंक से बोल रहे हैं, आपका इतने पाउंड का, इतने लाख पाउंड का इनाम निकला है। तो इंसान सोचता है इतना पैसे आ गए मेरे, और उसके बाद में उनको बोलते हैं कि आपको हमारे बैंक में खाता खुलवाना होगा, खाता खुलवाने के नाम पर तभी हम आपके खाते में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो उसके नाम पे उनसे कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी लाखों में जब रकम चली जाती है तब उनको समझ में आता है कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों इन चीज़ों में मत पड़िए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। ये जो लालच है, इंसान के लालच की प्रवृत्ति का ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो इस चीज़ से आप बच के रहिए। और दोस्तों दोबारा कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हर उस इंसान को शेयर कीजिए जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपका अपना है। अपना नहीं भी है तो भी भलाई करने में किसी का कोई नुकसान, आपका कोई नुकसान नहीं है। और तरीके बताता हूँ दोस्तों, आपका एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड का नंबर कभी किसी को फ़ोन पर नहीं बताना है। ऐसी कोई वेबसाइट पे एंटर नहीं करना है जिसको आप प्रॉपर तरीके से जानते नहीं हो, क्योंकि वहीं से आपके जो हैं सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। और दूसरा क्या है कि कोई अनजान कॉल आती है, कोई कहता है जी हम तो, हाँ आजकल पाकिस्तान वालों ने भी नया सिस्टम बना रखा है। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, उन्होंने कॉल सेंटर खोल रखे हैं इंडिया में, सीधा व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं जी हम तो कौन बनाया करोड़पति से बोल रहे हैं, आपका इनाम निकला है। तो पाकिस्तान का अगर नंबर है तो 92 से शुरू होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। उससे भी आपको बचना है। उनको सीधा बोलिए जी आप अपना 1 करोड़ अपने पास रखिए। और इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट जो फ्रॉड है। हाँ, आपसे वैकेशन बोलेंगे, आपका जो है फ़ॉरेन का टूर निकला है, कुछ भी इस तरह का लालच देंगे, तो उस चीज़ से आप बच के रहिए, वो भी आपको नहीं करना है। और इसके बाद में कई सारे इस तरह के स्कैम हैं। तो दोस्तों इनसे स्कैम से बचना भी है। और दूसरा, मेरे साथ में आवाज़ उठाइए। मैं हर महीने कोशिश करूँगा कि कोई एक नए तरह के जो है फ्रॉड्स के बारे में आपको बताऊं और आप उसके बारे में अवेयर हो जाएं। मुझसे जुड़े रहिए दोस्तों, जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे। और मेरी आवाज़ को बुलंद कीजिए, सरकार तक आवाज़ पहुंचे। मैं इस अभियान को बहुत सीरियसली लेकर चलता हूं, बहुत सीरियसली। किसी भाई का, किसी दोस्त का, किसी बहन का, किसी माँ का, किसी बेटी का ज़िंदगी भर की कमाई है वो कभी नहीं जानी चाहिए। आपने, कोई गरीब आदमी है, उसके लिए 5-10 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं, ये एक सेकंड में उनका पैसा चुरा लेते हैं। तो ज़िंदगी भर की कमाई है दोस्तों, नहीं जानी चाहिए। सपोर्ट कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है सीधा ये सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए कि या तो हम लोग या तो बैंक में पैसा रखना ही बंद कर दें, और बैंक के मैनेजर को क्लियर बोलें कि जब तक ऑनलाइन फ्रॉड्स बंद नहीं होंगे हम पैसा नहीं रखेंगे। और ये बोल के आप अपना अकाउंट बंद करवाइए, तभी जो मैनेजर्स के पास है, इनके पास बातें ऊपर पहुंचेगी और किसी भी आदमी के साथ फ्रॉड नहीं होगा। सरकार को भी घुटनों पे आना पड़ेगा। अगर हम पैसा बैंक में रखेंगे ही नहीं तो फ्रॉड होगा कहाँ से। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। हम तभी पैसा बैंक में रखेंगे जब हमारा पैसा बैंक के अंदर सेफ़ होगा। सेफ़ नहीं होगा तो हम पैसा नहीं रखेंगे, चाहे कोई भी बैंक हो।
और इसके लिए अगर सरकार ये बोलती है कि मैंने जनता को भड़काया है, जनता को कुछ गलत बोला है, पैसे ना रखने के लिए सरकार का ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे देशवासियों का पैसा है वो सुरक्षित रहना चाहिए। अगर सरकार सुरक्षित रखती है तो ही हम पैसा बैंक में रखेंगे, अदरवाइज़ जगह और भी बहुत है, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी शेयरिंग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दूसरी जगह कर सकते हैं, बहुत सारे और ऑप्शन हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिए, और मुझे सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैं मिशन लेके चल रहा हूँ ऑनलाइन फ्रॉड को ख़त्म करने का, इसमें जब तक आपका सहयोग नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मिलता हूँ दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नए सरकारी योजना के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।